हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद रेफरेंस ऑफ डिमांड, यानी कि गुड्स वस्तुएं कितने तरीके की होती हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उनका रिलेशन किससे, इनकम से उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस से उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की गुड्स कौन सी होती हैं और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या घट जाती है तो इन वस्तुओं की जो डिमांड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस घट बढ़ जाते हैं तो उन वस्तुओं की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि किस किस टाइप की वस्तुएं होती हैं और किस तरीके से उनका इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव होता है या प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव होता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सबसे पहले हम गुड्स का ही क्लासिफिकेशन करेंगे, वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट है, आपको पता भी होगा, पहले भी हमने ये चीज कई बार वीडियोस में डिस्कस कर ली है। पहला क्या हो सकता है? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, वेरी गुड। दूसरा क्या हो सकता है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स। और लास्ट थर्ड क्या हो सकता है? गिफिन। याद है ना, गिफिन गुड्स, गिफिन पैराडॉक्स, है ना, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, याद होगा आपको। ओके, तो 3 टाइप्स की आपकी गुड्स होती है। फर्स्ट है आपका नॉर्मल गुड्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सामान्य वस्तुएं भी कहते हैं, सामान्य वस्तुएं। ठीक है। दूसरा है इंफीरियर गुड्स, जिनको हम निम्न कोटि की वस्तुएं भी, निम्न कोटि की वस्तुएं भी हम इनको कहते हैं। और थर्ड है आपका गिफिन गुड्स, इसको हिंदी में भी गिफिन ही कहते हैं, गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। ठीक है, 3 टाइप की आपकी ये वस्तुएं होंगी। अब हमें देखना क्या है कि इनकम इफेक्ट क्या है, यानी कि अगर इनकम घट जाती है या इनकम बढ़ जाती है, मेरी आय 10,000 रुपए है और वो 20,000 हो गई, तो मेरी परचेजिंग पावर पर, यानी कि इन वस्तुओं की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। और अगर मेरी इनकम घट गई तो इन वस्तुओं की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले सिर्फ हम इनकम को ही लेके चलते हैं। ठीक है, किसको लेके चलेंगे? इनकम, आय। ओके, तो मान लीजिए मैं, नॉर्मल गुड्स हैं, सामान्य वस्तुएं हैं, मैं पहले, मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपीज थी। ठीक है, तो मैं 500 यूनिट्स किसी वस्तु की परचेज कर रही थी। अब क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ करके 20,000 हो गई। तो नॉर्मल गुड्स जो होती है ना, सामान्य वस्तुएं जो होती हैं, उनका असर क्या पड़ेगा? जैसे आपके सेब हो गए, केला हो गया, ठीक है, इन चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा? मेरे कपड़े हो गए, तो क्या फर्क पड़ेगा कि मैं इनकी जो डिमांड है ना उसको बढ़ा दूंगी, मैं इनको ज्यादा परचेज करने लग जाऊंगी, यानी कि मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? मेरी बढ़ जाएगी। मान लीजिए मैं अब 800 यूनिट्स को परचेज कर रही हूं। तो सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, वो गुड्स होती हैं जो इनकम बढ़ने पर, इनकम के बढ़ने पर उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हुआ है? इनकम बढ़ने पर, इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, और अगर इनकम कम हो जाए, इनकम कम हो जाए तो डिमांड भी क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर हो गई बात। इन वस्तुओं को हम नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं इनको हम कहेंगे। तो इनकम इफेक्ट कैसा है सामान्य वस्तुओं पर? सामान्य वस्तुओं पर जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा है? देखो, अब मैंने बताया था अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो उसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? नेगेटिव इफेक्ट बोलेंगे। और दोनों ही बढ़ रही हैं या दोनों ही घट रही हैं तो इसे हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव। क्लियर है? तो कैसा इफेक्ट है? पॉजिटिव, 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 है ना, सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इनकम बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी तो सामान्य वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट इसका रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे पर। इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? इंफीरियर गुड्स होती है घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, जैसे मिलावट का दूध मिल गया आपको, या फिर बेकार क्वालिटी के, बहुत ही घटिया क्वालिटी के चावल हो गए। ठीक है, इस तरीके की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं इंफीरियर गुड्स कहते हैं।
नेचुरल सी बात है, इनकम हो गया और डिमांड हो गया। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इन वस्तुओं को कम खरीदूंगी, फिर मैं अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदूंगी ना। और अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं इनकी डिमांड क्या करूंगी, ज्यादा करूंगी, क्योंकि मेरी इनकम कम है तो मुझे इन्हीं वस्तुओं में काम चलाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं इनकी डिमांड कम करूंगी, और मेरी इनकम घटती है तो मैं इनकी डिमांड क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। कैसा रिलेशन हुआ, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन है, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक रिलेशन है। ओके, अब आ जाइए गिफिन गुड्स पर। गिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका सब्स्टिट्यूशन हार्डली ही आपको मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जैसे आलू है, आलू का आप क्या ही सब्स्टिट्यूशन, क्या ही प्रतिस्थापन ढूंढोगे आप। ठीक है, तो इनका इनकम इफेक्ट देख लीजिए, इनका इनकम इफेक्ट भी आपका नेगेटिव ही होता है। कैसे, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात, कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, माइनस और ये नकारात्मक। ओके, क्लियर है, दोबारा से समझ लीजिए। सामान्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटने पर डिमांड घट जाएगी। ठीक है, इंफीरियर गुड्स में अपोजिट रिलेशन रहेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। गिफिन गुड्स का भी नेगेटिव ही होता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए इनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस कीमत प्रभाव क्या होता है, कैसा रहेगा। ये हमें पता है कि जब कीमत किसी चीज की बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और वो जो नियम है वो किस पर लागू हो रहा है, नॉर्मल गुड्स पर अच्छे तरीके से वो लागू होता है। तो क्या है, प्राइस है और डिमांड है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अगले पे आ जाइए भाई। निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, निम्न कोटि की वस्तुओं का जो आपका प्राइस इफेक्ट होता है वो भी नेगेटिव ही रहता है। कैसे रहता है नेगेटिव, प्राइस और डिमांड। अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो इंफीरियर गुड को ही परचेज करते हैं। अगर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनकी डिमांड को कम कर देते हैं, और प्राइस कम हो जाते हैं तो उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। तो इनका इफेक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए गिफिन गुड्स पर। गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव कैसे, प्राइस डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ये समझने लग जाएंगे कि अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हैं, और प्राइस कम हो जाएंगे तो इसकी डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इफेक्ट कैसा रहा, प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका इसका प्राइस इफेक्ट है, सकारात्मक। इस टेबल से आपको याद करने में आसानी रहेगी। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, और प्राइस इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, निम्न कोटि की जो इंफीरियर वस्तुएं हैं उनके दोनों ही इफेक्ट नेगेटिव रहेंगे। इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा और प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा। और गिफिन गुड्स जो होती है वो नॉर्मल गुड्स से अपोजिट इनको ले लीजिए। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, इसका इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है, अपोजिट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव, और इसका प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। टेबल बना लेना, इससे आपको इनको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब इनके डायग्राम बना लीजिए इसी से ही। तो इनको यहीं पे कर्व बना के इनका देख लेते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो आप तो अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। O X Y या 10 20 और 5 और 10 इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 और ये 20, ये इनकम हो गई, और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। जब मेरी इनकम 10 है तो मेरी डिमांड 5 है, और मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये आपका क्या आ जाएगा, इनकम इफेक्ट को शो करने वाला आपका कर्व है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं डी। ये दिखा रहा है कि किसी वस्तु पर जो नॉर्मल गुड्स हैं उनका इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इनकम करने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, और फिर इनकम 20 हो गई, फिर और ज्यादा वो बढ़ गई है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका बना लेते हैं, इसका अपोजिट ही बनना है। ठीक है, यहाँ इनकम है, यहाँ क्वांटिटी यहाँ इनकम है, यहाँ क्वांटिटी है। Y O X 5 10 10 20।
क्या हुआ है, जब इनकम 10 है तो मैं 10 ही वस्तुओं को परचेज करती हूँ। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने क्या कर दी, उनकी परचेज करना उन वस्तु को कम कर दिया। कैसा बनेगा ये इनकम इफेक्ट वाला कर्व आपका, इस तरीके से नेगेटिवली स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये कैसे बनेगा, ये तो डाउनवर्ड है और ये कैसा बन रहा है, ये अपवर्ड बन रहा है। ठीक है, अगला इसका बना लीजिए, इसका भी सेम ही बनेगा। इसका और इसका दोनों का नेगेटिव रिलेशन है तो दोनों का जो कर्व है वो सेम ही बनेगा। ठीक है, ये इनकम से रिलेशन को शो कर रहा है। अब देख लीजिए प्राइस से रिलेशन को, प्राइस में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो आपका ये वाला कर्व बन जाएगा। मैं जस्ट आपको बना के दिखा रही हूं। अगर नेगेटिव रिलेशन है, एक कम बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है, तो आपका इस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव रिलेशन है, सेम ही बनेगा। इसमें पॉजिटिव रिलेशन है तो कैसे बन जाएगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपका बढ़ेगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसमें तो आपने यहाँ इनकम लेनी है, क्वांटिटी लेनी है, और इसमें आपने यहाँ पे प्राइस लेने हैं, यहाँ पर क्वांटिटी आपने ले लेनी है, और ये आपका क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगा। ना कैसे है वो बता देते हैं। जब आप लिखेंगे, लिखने के लिए मैं अभी नोट्स आपको दूंगी, ठीक है, उसमें आप जो ये इसका डायग्राम है ना, ये जरूर बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ में हम लिखेंगे। तो चलिए लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मल गुड्स को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बता, मैंने सब आपको पहले ही दिया है, बस एक बार लिखना कैसे है वो देख रहे हैं। नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तुएं आर दोज गुड्स, वो वस्तुएं होती हैं हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। यानी कि इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी और इनकम के कम होने पर डिमांड घट जाएगी। ठीक है, विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने पर डिमांड इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाएगी, और विद डिक्रीज इन इनकम, इनकम के घटने पर डिमांड डिक्रीज, डिमांड कम हो जाएगी। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंध है, किस किस के बीच में, इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में। ये कर्व मैंने पहले भी आपको बना के दिखा दिया है, आपने बनाना है और लिखना है इसको बाकायदा, कि इन फिगर में हम देख सकते हैं कि ओ वाई पर हमने इनकम लिया है, ओ एक्स पर क्वांटिटी को लिया है। जब इनकम ओ वाई है तो डिमांड ओ क्यू है, जब इनकम बढ़कर के ओ वाई वन हो गई है तो डिमांड बढ़कर के ओ क्यू वन हो गई है। और जो नॉर्मल गुड्स हैं उनका इनकम से इफेक्ट किसके द्वारा शो हो रहा है, डीडी कर्व के द्वारा शो हो रहा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ओके, क्लियर है। दूसरे पर चलते हैं। ओके, तो इंफीरियर गुड्स को पढ़ लेते हैं। बता पहले ही रखा है, क्या होती है इंफीरियर गुड्स, जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्राइस इफेक्ट भी कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। यानी कि इसके दोनों इफेक्ट कैसे होते हैं, नेगेटिव, इसके दोनों इफेक्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। सेम ही प्राइस इफेक्ट है, वो भी नेगेटिव है, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीज, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इनकम के घटने पर, डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशन, यहाँ विपरीत संबंध होता है, किस किस के बीच में, इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में। और प्राइस और डिमांड के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, विपरीत संबंध, नकारात्मक संबंध ही होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में यही अंतर है कि देखो, जो आपकी नॉर्मल गुड्स थी, नॉर्मल, देखो नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा था, पॉजिटिव था, इनकम इफेक्ट कैसा था, पॉजिटिव था। और इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसका जो नॉर्मल गुड्स था उसका प्राइस इफेक्ट कैसा था, नेगेटिव था, और इसका भी प्राइस इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है। यानी यहाँ तो ये दोनों बराबर हैं, प्राइस इफेक्ट पर तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, घटने पर घट जाती है, और इसका कैसा है, नेगेटिव है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका डिमांड कर्व, इसका इनवर्स रिलेशन, जहां पॉजिटिव रिलेशन रहेगा वहां आपका डिमांड कर्व इस तरीके से बन जाएगा, और जहां नेगेटिव रिलेशन है वहां डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ढलान वाला बनेगा। जब
लिखना उसी तरीके से है, फिगर में ओ एक्स पर ये है, ओ वाई पर इनकम है। जब इनकम ओ वाई है तो डिमांड ओ क्यू 1 है, और जब इनकम बढ़कर ओ वाई 1 हो गई तो डिमांड कितनी हो गई है, ओ क्यू हो गई है, यानी कि कम हो गई है। इनकम के बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। तो ये वस्तुएं कौन सी है, ये इंफीरियर गुड्स है, निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, घटिया क्वालिटी की जो वस्तु होती है जैसे कि डबल टोन वाला मिल्क होता है आपका, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगला है आपका गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स, गिफिन पदार्थ कौन से होते हैं, पहले बता दिया है, एक बार रिमाइंड करेंगे। गिफिन पदार्थ कौन से होते हैं, जिनका इनकम इफेक्ट कैसा बताया था मैंने, इनकम इफेक्ट जिनका कैसा था, नेगेटिव था, और प्राइस इफेक्ट कैसा था, पॉजिटिव था, यही था ना। जो नॉर्मल गुड्स हैं उनसे उल्टा इसमें चलना है। नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा था, पॉजिटिव था, इसका इनकम इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का प्राइस इफेक्ट कैसा था, नेगेटिव था, और इसका प्राइस इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, तो दीज गुड्स आर दोज, ये वो वस्तुएं होती हैं हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, जिनका इनकम इफेक्ट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, और प्राइस इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट दोनों ही बढ़ेंगे और दोनों ही घटेंगे, ठीक है। आगे है, जब इनकम इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। और जब इनकम डिक्रीज होती है, कम होती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम और डिमांड के बीच में, मांग और आय के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, विपरीत रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। जब इनकम से इसका आप डिमांड कर्व बनाओगे तो कैसा बनेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ। इनकम से कैसा रिलेशन है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। और जब प्राइस से इसका रिलेशन दिखाओगे, डीडी कर्व बनाओगे, तो कैसा बनेगा, वो अपवार्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर आपकी डिमांड भी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, क्योंकि इनके बीच में कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, तो ये 3 टाइप्स के आपकी गुड्स थी, या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आप इसको कह लीजिए, और उनका इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट हमने इसमें समझा है। ओके, तो आई थिंक आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को स्टॉप कर करके आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, और टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।